इलेक्ट्रिकलिजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अचालक के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। देखिए, अचालक वह पदार्थ हैं जो सामान्य वोल्टेज एवं ताप मिलने पर उस खुद के अंदर से करंट को प्रवाहित ना होने दे, तो वो पदार्थ अचालक कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं में अगर दो कंडीशन अगर फुलफिल है तो वो परमाणु जो है अचालक का काम करेगा। पहला तो अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा हो, दूसरा जो कक्ष है बाह्य कक्ष वो फुलफिल हो, तो वो अचालक का काम करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अचालक का चालक के रूप में रूपांतरण। देखिए, कोई भी अचालक जो है चालक कब बन जाएगा, उसको समझने के लिए हम लोग पहले समझना होगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए, इसको हिंदी समझने के लिए कह सकते हैं सहने तक की वोल्टेज। देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि किसी भी अचालक का एक सीमा होती है वोल्टेज सहने की, एक सीमा होती है वोल्टेज सहने की। उसके बाद क्या होगा, वो अचालक चालक बन जाएगा। जैसे कि इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर इसके बाह्य कक्ष में अगर कक्षा पूर्ण है, लेकिन अगर अंतराण्विक बल और जो भी फोर्स उसमें काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने कक्ष को छोड़ के भाग जाएंगे। तो उसी कारण से क्या होता है, अचालक जो होता है, जब भी अप्लाइड वोल्टेज जो होता है मोर देन अधिक हो जाए उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तो वो अचालक चालक का रूप ले लेगा। इसलिए कहते हैं क्या है कि जब भी कोई भी आप सेफ्टी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं या टूल्स खरीद रहे हैं, जो लाइव वायर में काम करने वाले उपकरण होते हैं उसको देखना होता है। उसमें दिया होता है वोल्टेज लिमिट कि हाँ ये इतना तक सही। जैसे कि आपका हैंड्स ग्लव्स होता है, उसकी मोटाई जो होती है अलग अलग आती है। रबड़ का हैंड ग्लव्स सेफ्टी पीपीई में जो आता है, उसमें देखिएगा जो सिंगल फेज में काम करने वाला होता है उस वोल्टेज के लिए हैंड ग्लव्स की मोटाई पतली होती है। 11 केवी में काम करना है तो उसकी मोटाई अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पतली वाली में जो स्ट्रेंथ है वो कम है, वोल्टेज सहने की क्षमता क्या है, कम है। अगर उस पतली वाली को हम अगर 11 केवी में करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको वो कंडक्टर बन जाएगा, और कंडक्टर बन जाएगा तो हमको झटका लग जाएगा खतरनाक तौर से। इसलिए हर अचालक का जो है अपना अपना वोल्टेज सहने की क्षमता होती है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। उसको केवी पर एमएम नापते हैं। केवी पर एमएम का अर्थ क्या हुआ कि 1 मिलीमीटर की मोटाई में वो कितनी वोल्टेज को सह सकती है। तो उसके लिए हम कहते हैं क्या, उस तौर पे हम उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मापते हैं केवी पर एमएम के तौर पे। अब देखते हैं अच्छे चालक के गुण क्या है। देखिए, अच्छे चालक का गुण क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक मतलब अधिक से अधिक वोल्टेज सहने की क्षमता, सरलता से उपलब्ध हो, ऊष्मा को विकिरित करे। ऊष्मा का विकिरित करने का अर्थ क्या है कि देखिए, वो जो है अपना जो ऊष्मा को सोख कर रखे नहीं, वो उसको बाहर फैला दे। कहने का अर्थ कर फैला देगा तो उससे क्या होगा कि जानते हैं कि कोई भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा, किसी भी इंसुलेटर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका अचालकता कम हो जाएगी, वो कंडक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। इसलिए ऊष्मा को विकृत करें मतलब खुद में रखे नहीं, उसको फैला दे, किसी माध्यम को और अलग माध्यम को दे दे। मजबूत हो मतलब कि वो टूटे नहीं तेजी में, जैसे कि पिन इंसुलेटर जो लगे थे पुल में। ये सब क्या होता है, तूफान आंधी आने में बड़ी कितना भी तार झूलेगा लेकिन टूटता नहीं जल्दी। उसी तरह नमी एवं जल से प्रभावित हो। नमी और जल से मतलब देखिए, अब जैसे कि पोल में जो इंसुलेटर लगे होते हैं उसमें बारिश भी हो जाए तभी आपको पोल में करंट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलेटर लगा है उसमें उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आया है।
ठीक है। आगे देखते हैं आवश्यक आकार में ढाला जा सके। आवश्यक आकार में ढालने का अर्थ क्या है कि अगर मन उसको उससे अगर हमको बनाना है पिन इंसुलेटर तो पिन इंसुलेटर बना दे, सस्पेंशन इंसुलेटर बनाना है सस्पेंशन इंसुलेटर बना दे, मतलब जिस टाइप के इंसुलेटर के रूप में ढालना है उसको हम ढाल सके। इस प्रकार से हम देखते हैं अच्छे चालक के गुण क्या हैं और कैसे जो है अचालक चालक का रूप ले लेता है, डायरेक्टरी स्ट्रेंथ कैसे क्या होता है। अचालकों को भौतिक अवस्था के अनुसार हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वो हैं ठोस, द्रव, गैस और लचीले। ठोस में देखते हैं, ठोस में क्या आता है जो ठोस रूप में प्राप्त हो, सॉलिड रूप में, कांच, स्लेट, सूखी लकड़ी, फाइबर एग्जाम्पल के तौर पर। फिर द्रव्य, द्रव में क्या आ जाएगा, ट्रांसफार्मर, ऑयल, ये जो होता है ये द्रव रूप में होता है। सी गैस अवस्था में नाइट्रोजन, हवा, हाइड्रोजन, ये सभी जो है बड़े बड़े डीसी जनरेटर को कूलिंग करने के काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं लचीले। लचीले में देखते हैं कॉटन टेप, माइकानाइट, लेदराइट पेपर, कागज, पीवीसी पेपर। तो अलग अलग रूप हो सकते हैं अचालक के, अलग अलग जगहों में काम आते हैं जो। ठीक है। जो होता है वो भी अचालक का काम करता है। इसका उदाहरण रूप में देख सकते हैं क्या कि हमारे जो ओवरहेड लाइंस होते हैं, ओवरहेड लाइंस के दोनों कंडक्टर के बीच में हवा जो होता है, हवा जो होता है अचालक का काम करता है। ठीक है। ये अचालक का काम तब तक अच्छा से करता रहता है। हाँ, हवा में जो होता है नमी के कारण उसकी अचालकता जो होती है वो घट सकती है। ठीक है। इसलिए पर्याप्त दूरी बना के रखी जाती है कंडक्टर में कि नमी हो भी जाए तो वो सुरक्षित रहें, शॉर्ट ना करें। दूसरा वेल्केनाइज्ड रबर। वेल्केनाइज्ड रबर का काम होता है, वेल्केनाइज्ड रबर का काम होता है आपको ये जो आप जो वायर जो होते हैं, केबल्स होते हैं, उसके सबसे बाहरी आवरण जो होते हैं काले रंग के, उसको वो रबड़ के ही बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं जो हम लोग 2 कोर का जो हम लोग अल्युमिनियम वायर लेते हैं उसके सबसे बाहरी खोल में बाहरी खोल जो होते हैं वो वेल्केनाइज्ड रबर के ही बने हुए होते हैं। ठीक है। बात करते हैं अब थर्ड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको कहते हैं। पीवीसी जो होता है वो कंडक्टर का सबसे कंडक्टर के जस्ट ऊपरी वाला भाग जो हो अचालक जो होता है वो पीवीसी का बना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं जो हम लोग 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm के तार खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, चालक रहता है, उसका चालक के बाद जो हम लोग हरा कलर का, नीला कलर का जो होते हैं, ये चालक जो होते अचालक जो होते हैं, ये बाहरी आवरण वाले अचालक जो होते हैं पीवीसी के बने हुए होते हैं, पीवीसी के बने हुए होते हैं। अब एवोनाइट की बात करते हैं। देखिए एवोनाइट जो है ऐसा अचालक है जो अम्लों से क्रिया नहीं करता है। तो अम्लों से क्रिया नहीं करता है, इसके कारण इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, बैटरी खोल में करते हैं या ऐसे जगह में करते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने का चांस होता है। वैसे जगहों में हम क्या करते हैं, एवोनाइट इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अबड़क का बात करते हैं। अबड़क जो होता है वो भी पारदर्शी अचालक है और इसका खासियत ये होता है कि ये उष्मा अगर हाई टेम्परेचर को भी सहने के काबिल होता है और उष्मा का अच्छा विकिरक भी होता है। ठीक है। विकिरक भी होता है जिसके कारण इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे देते हैं कि आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें कभी भी आप जब वो ख़राब हो जाए तो उसको फोड़िएगा तो उसमें से बालू जैसा निकलेगा। वो क्या होता है, अबड़क का बुरादा होता है। वो बुरादा क्या करता है, जो अंदर का जो हमारा अंदर का जो वायर जो है, कॉइल जो हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का जो वायर है उसको क्या करता है, बा उसका जो हीट है खुद में ऑब्जर्व करके बाहरी जो सोल प्लेट होता है उसमें वो देता है बिना करंट दिए हुए, क्योंकि अचालक है। तो इस प्रकार से वो हीट ट्रांस जो नाइक्रोम के
कॉइल से जो हीट जनरेट हो रहा है उसको वो खुद के द्वारा सोल प्लेट तक ले जाता है आराम से बिना डैमेज हुए। तो इस प्रकार जो होता है अब्रक जो होता है हीटिंग एलिमेंट में काम करता है जैसे सोल्डिंग आयरन भी हो गया, आयरन भी हो गया, इसी तरह के उपकरणों में ये काम करता है। माइकानाइट, माइकानाइट जो होता है वो बना होता है आपको, ये भी अब्रक का ही बना होता है, ये भी अब्रक का ही बना होता है। देखिए अब्रक जो होता है उसके चादरों को आप सीधे तौर पे मोड़ मोड़ नहीं सकते हैं, वो टूट जाती है। इसलिए क्या किया जाता है कि अब्रक के जो चादरें हैं उसको कागज या कपड़ा की चादरों के साथ चिपका दिया जाता है वार्निश के द्वारा, ठीक है। और इसके द्वारा ये डबल इंसुलेशन सिस्टम बन जाता है। इसका उपयोग किया जाता है पेपर क्लॉथ के तौर पे, इसका उपयोग होता है पेपर क्लॉथ बनाने में, जिसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में होता है। अब बात करते हैं बेकेलाइट का। बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है आपको स्विच स्विच बनाने में, सीलिंग रोज बनाने में, सॉकेट बनाने में और होल्डर बनाने में। स्विच, सीलिंग रोज, सॉकेट, होल्डर बनाने में, ठीक है। लेदराइट पेपर, लेदराइट पेपर जो होता है नमी रोधी होती है। नमी रोधी मतलब उसमें पानी पड़ भी जाए तो वो पिघलेगा नहीं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में। बोबिन जो होता है उसमें लेदराइट पेपर लपेट के वाइंडिंग किया जाता है। और मोटर के जो वाइंडिंग होता है उसमें कॉइल और स्लॉट जो लोहे का आयरन कोर है से बना स्लॉट जो है उसके बीच जो है अचालक का काम कौन करता है? लेदराइट पेपर का काम करता है। खनिज तेल, खनिज तेल का काम होता है आपको ट्रांसफार्मर ऑयल में और सर्किट ब्रेकर में। ट्रांसफर और सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर में। पोर्सलिन जो होता है उसका उपयोग होता है ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर बनाने में, फ्यूज बनाने में और आपको हीटिंग एलिमेंट के बेस को बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग इन सभी चीज़ों में होता है। मतलब ये अच्छा ऊष्मा का भी कुचालक है और करंट का भी कुचालक है। ये हाई वोल्टेज को सहने में, हाई वोल्टेज को सहने में बहुत ही कारगर साबित होता है। कांच का देखते हैं। कांच का ही एक प्रकार होता है क्राउन ग्लास। इसका उपयोग होता है, इसका टेम्परेचर सहने की शक्ति अधिक होती है नॉर्मल ग्लास की अपेक्षा। इसका उपयोग होता है ट्यूबलाइट के ट्यूब बनाने में और इनकैंडेसेंट लैम्प के शीशे का ढांचा बनाने में। उसके बाद मार्बल, मार्बल का यूज होता है इमर्शन रॉड में, जो अंदर जो नाइक्रोम की तार होती है उसका, उससे हीट लेकर बाह्य बॉडी को जो है गर्मी देना, ठीक है। इसका काम होता है मार्बल का। ये भी अचालक है, ये करंट का प्रवाह नहीं होने देता है, नाइक्रोम की तार से बॉडी में करंट प्रवाह नहीं होने देता है। सेलेक, सेलेक क्या होता है? देखिए सेलेक का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जो होता है मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ मिलाकर वार्निश के निर्माण में होता है। वार्निश का उपयोग कहाँ होता है? वार्निश का उपयोग होता है जो भी हम लोग वाइंडिंग करते हैं उसके लास्ट में जब वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम वार्निश का घोल डालते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। वो लेयर बनाता है, वार्निश का काम क्या होता है कि मॉइस्चर को वाइंडिंग तक पहुंचने ना दे। एक बॉडीगार्ड का काम करता है आपको वार्निश। उसके बाद कागज़, कागज़ का काम होता है पेपर कैपेसिटर बनाने में। जो भी सीलिंग फैन में जो आपको पेपर कैपेसिटर यूज होते हैं उसमें, वो जो होते हैं पेपर से बने होते हैं। आप कभी भी कोई भी खराब कैपेसिटर को खोल के देखिएगा, उसमें खोलने के बाद आपको इस तरह का रोल मिलेगा। उसको खोलते जाइएगा, लंबा सा पेपर आपको उसमें लंबा सा पेपर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से
आपको सभी अचालक पदार्थ के मैंने उपयोगिता को बता दिया है। ठीक है, आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।